बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम संडे टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। आज फुल लेंथ टेस्ट है और चैप्टर वाइज जो टेस्ट हमारा होता है वो वेडनेसडे के दिन होता है और अभी हम इंशाल्लाह इसका संडे टेस्ट का केमिस्ट्री के MCQs कराएंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे MCQs आज हमने दिए हैं, थोड़े से 4-5 एक टाइप के हैं, लेकिन ज़रा स्टेटमेंट चेंज किया है। एसिड बेस के बारे में है क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में है, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में भी है। तो पहला इस एक तरीक़ाकार मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये इसमें से अक्सर आता है कि विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, विच वन इज़ अ वीक एसिड। तो इसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं बताता हूँ बेटा, फिर ये 4-5 MCQs इंशाल्लाह सारे कंसेप्चुअल आप लोग सीखेंगे। देखो बेटा, ये अक्सर हम देते हैं, ये मैंने लिख लिया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये मैंने लिख लिया बेटा वाटर, ये मैंने लिख लिया फिनोल, ये मैंने लिख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये भी प्रोटॉन दे सकता है, ये भी प्रोटॉन दे सकता है, ये भी प्रोटॉन दे सकता है, ये भी प्रोटॉन, सारे एसिड कहलाते हैं, सारे एसिडिटी है इसमें। लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है? इनके लिए बेटा आप लोगों ने 2 पॉइंट को जहन में रखना होगा। नंबर 1, एक तो ये बेटा, देखो बेटा, ये भी प्रोटॉन देता है, 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 सारे एसिड कहलाते हैं। लेकिन कौन सा जो आसानी के साथ प्रोटॉन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, जो आसानी के साथ प्रोटॉन नहीं देता वो क्या कहलाता है? वो वीक एसिड कहलाता है। अब देखो बेटा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा जो है इसमें से आसानी के साथ प्रोटॉन देता है? बेटा ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, देखो बेटा, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो प्रोटॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये प्रोटॉन आसानी के साथ नहीं निकलेगा, तो वीक एसिड कहलाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो प्रोटॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये प्रोटॉन आसानी के साथ निकलेगा। जब प्रोटॉन आसानी के साथ निकलेगा तो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डिपेंड कर गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड कर गया। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ऑफ नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड कर गया। एक बात तो ये है बेटा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि कम है? हमें किस तरह पता चलेगा? अब यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होना या कम होना डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ अ ग्रुप इज़ अटैच्ड। इनके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच है, इनके साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है, इनके साथ यहाँ पर इथाइल ग्रुप अटैच है। इस पर डिपेंड करता है। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड का ज़्यादा होना या कम होना डिपेंड करता है किस चीज़ पे बेटा? जो अटैच ग्रुप है, यानी अटैच ग्रुप। नेगेटिव चार्ज डिपेंड्स अपॉन द अटैच ग्रुप। अब देखो बेटा, ये हमें अगर पता चल गया तो हर एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड, और हर साल ईटा में एक MCQ से खामखा आता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। आप लोगों ने तो पढ़ा है बेटा कि अल्काइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ज़्यादा। जब ज़्यादा होगा तो इनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये प्रोटॉन आसानी के साथ ये नहीं निकलेगा, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा? ये वीक एसिड कहलाएगा। अच्छा, इनके साथ बेटा तो प्रोटॉन अटैच है। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। तो दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इस नेगेटिव चार्ज के मुकाबले में कम है। यहाँ पर जब वाटर में यहाँ पर कम है तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये प्रोटॉन आसानी के साथ निकलेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ इनके मुकाबले में। अब आ जाओ बेटा फिनोल। फिनोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनोल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन है, इसमें जब डीलोकलाइजेशन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर बेटा स्प्रेड हो रही है इन द रिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है।
देखो बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी, नहीं यहाँ पर ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब यहाँ पर कम होगी तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जब कम होगा तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन आसानी के साथ निकलेगा। दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ इन वाटर के मुकाबले में। आगे आ जाओ बेटा। देखो बेटा, अब ये एसिडिक एसिड जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इन तीनों के मुकाबले में। मैं बेसिक बताता हूँ, बाकी 4-5 MCQ आसानी साथ करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन है बेटा, देखो डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ पर भी कम हो रही थी, यहाँ पर भी कम हो रही है, लेकिन फिर ये क्यों मोर एसिडिक हुआ इनके मुकाबले में? इसलिए बेटा यहाँ पर एक और फैक्टर इन्वॉल्व है बेटा। यहाँ पर बेटा इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन दो वजह से इधर आते हैं। एक यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, इसमें डीलोकलाइजेशन है, और दूसरा यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सबसे कम होगा, तो दैट्स वाई ये सबसे मोर एसिडिक हुआ। अब देखो बेटा, क्या कहा मैंने कि ये जो आपके पास है एसिडिटी ऑर्गेनिक एसिड दो बातों पे डिपेंड करता है, नेगेटिव चार्ज कम है कि ज़्यादा है। फिर हमें किस तरह पता चलेगा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है कि कम है? वो डिपेंड करता है टेज ग्रुप पे। अब ये दो बातें ज़हन में रख के कोई भी MCQs गलत नहीं करोगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, ये क्राइटेरिया आप लोगों ने हर एक पे अप्लाई करना होगा बेटा। अब पहला MCQ, ये MCQs दिया है बेटा कि एसिटिक एसिड दिया है बेटा, एक दिया है बेटा CH यहाँ पर क्लोरीन दिया है, C डबल बॉन्ड OH दिया है। दूसरा बेटा दिया है ऑप्शन A, B दिया है आपके पास, ये दिया है फार्मिक एसिड। तीसरा दिया है CH2, यहाँ पर इसकी जगह क्लोरीन की जगह फ्लोरीन दिया है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। और डी ऑप्शन गिवन है बेटा CHNH2 गिवन है। अब देखो बेटा, हमने क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखना होगा बेटा। यहाँ पर तो डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर भी है, सब में है। हाँ, यहाँ पर बेटा क्लोरीन अटैच है जो कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और भी कम हो जाएगा। यहाँ पर बी वाले में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, लिहाजा ये मोर एसिडिक हुआ बी के मुकाबले में। लेकिन अब देखो बेटा, यहाँ पर फ्लोरीन अटैच है। क्या अटैच है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ क्लोरीन के मुकाबले में, तो ये इलेक्ट्रॉन तो और भी ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। जब और ज़्यादा खींचेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और भी कम होगा। दैट्स वाई ये मोर एसिडिक हुआ इन दोनों के मुकाबले में। आ जाओ बेटा, यहाँ पर लिखा है, हाँ यहाँ पर बेटा NH2 ग्रुप अटैच है जिसमें यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तो ज़्यादा हो जाएगी सबके मुकाबले में। तो सबसे वीक एसिड ये वाला हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला हुआ। अब क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन लिखा है विच वन इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है जस्ट लाइक इथाइल अल्कोहल। तो दैट्स वाई ये वाला जो है मोर ये वीक एसिड हुआ और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला फ्लोरीन वाला हुआ। अच्छा, इस साइड के मैंने कुछ और क्वेश्चन भी दिए हैं, आखिर में कुछ और क्वेश्चन भी हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए थे एक और क्वेश्चन दिया है इसी एसिड वाला। क्वेश्चन लिखा है कि यही क्वेश्चन है, ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर पूछा है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ सॉरी वीकेस्ट एसिड पूछा है। यहाँ पर भी वीकेस्ट एसिड पूछा है। यहाँ पर लिखा है CH2,
CHCl2 लिखा है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर 2 क्लोरीन अटैच है। यहाँ पर लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। यहाँ पर दिया बेटा एक Cl C डबल बॉन्ड OH और एक दिया है CCl3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच हैं, तीन खींचने वाले हैं, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे क्या होगा, कम होगा, लिहाजा ये सबसे स्ट्रांग एसिड हुआ। सिर्फ एक रहता है बेटा एसिटिक एसिड, जिसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। तो सबसे वीक एसिड ये वाला हुआ, सबसे स्ट्रांग एसिड ये वाला हुआ बेटा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अच्छा आगे यहाँ पर एक 2 क्वेश्चन और दिए हैं। ब्रांस्टेड एसिड के बारे में पूछा है, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांस्टेड एसिड, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांस्टेड बेस। देखो बेटा पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि ब्रांस्टेड एसिड क्या होता है। देखो बेटा हम लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है एसिड बेस के जो कंसेप्ट पढ़े हैं, 3 किस्म के पढ़े हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है, ब्रांस्टेड कंसेप्ट। ब्रांस्टेड कंसेप्ट ये है बेटा, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड कहलाता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अब देखो बेटा मैं लिखवाता हूँ, ये मैंने एसिटिक एसिड लिखा बेटा। अभी मैंने तो बता दिया आप लोगों को ब्रांस्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है। अब ये प्रोटॉन देता है तो ये तो ब्रांस्टेड एसिड हुआ। लेकिन बेटा एक और बात, हमें किस तरह पता चलेगा, यहां पर तो ये भी तो प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये तो 4 प्रोटॉन्स हैं। अब ये 4 प्रोटॉन क्यों नहीं देते। अब देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा तो वो तो प्रोटॉन देगा। लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं होगा, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो प्रोटॉन नहीं देगा। तो यहाँ पर ये 3 प्रोटॉन नहीं देते, सिर्फ ये 1 प्रोटॉन देता है। ये मानो बेसिक एसिड है, 1 प्रोटॉन देने वाला है। या सुनो को मैं क्या और एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास है ये H3PO4, अब यहां पर 3 प्रोटॉन्स अटैच हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, तो ये 3 प्रोटॉन देने वाले हैं। तो दैट्स वाई ये ट्राई बेसिक एसिड हुआ। अब क्वेश्चन ये है, जितने ज्यादा प्रोटॉन देगा वो उतना ज्यादा एसिडिटी होगी। तो क्वेश्चन यहां पर दिया है बेटा कि विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो प्रोटॉन क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो यहां पर ऑप्शन जो है बेटा, ये इसमें डीलोकलाइजेशन है। यहां पर आपके पास एक ये दिया है बेटा, एक ये दिया है OH, हाइड्रोक्सी क्या है, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया है, ये आपके पास है साइक्लोहेक्सेन, हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन दिया है बेटा। इसके मुकाबले में यहां पर दिया है फिनोल दिया है, फर्क है इसमें। अब यहां पर जो है एक और भी दिया है, इसमें मुझे ये बताएं बेटा, यहां पर तो डीलोकलाइजेशन है, क्या है बेटा, डीलोकलाइजेशन। यहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो लिहाजा ये प्रोटॉन आसानी के साथ निकलेगा, और जब प्रोटॉन आसानी के साथ निकलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांस्टेड बेस एसिड हुआ। दूसरा यहां पर दिया बेटा, यहां पर बेस के बारे में, बेस वो होता है जो प्रोटॉन आसानी के साथ एक्सेप्ट कर ले। क्या कर ले बेटा, आसानी के साथ एक्सेप्ट कर ले। तो यहां पर आपके पास है बेटा, ये देखो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक NH3 पढ़ा है बेटा, इसका थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शनल केस है बेटा। एक आप लोगों ने पढ़ा है बेटा CH3NH2 पढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन हुआ।
ये सेकेंडरी अमाइन हुआ, ये सेकेंडरी अमाइन हुआ, ये टर्शियरी अमाइन हुआ। तो इसका मैं बेसिक बताता हूं बेटा, बेसिक। अब देखो बेसिक इसका कंसेप्ट क्या है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, तो वो प्रोटॉन आसानी के साथ एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, जो प्रोटॉन आसानी के साथ एक्सेप्ट कर ले। अब यहां पर मुझे आप लोग ये बताएं, यहां पर इनके साथ बेटा इनका कंपैरिजन मैं करता हूं। यहां पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमाइन है। तो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये आसानी के साथ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो प्राइमरी अमाइन जो है मोर बेसिक हुआ इनके मुकाबले में। अब देखो बेटा, यहां पर जो आपके पास है सेकेंडरी, ये जो टर्शियरी सेकेंडरी अमाइन है, तो ये दो प्रोटॉन देने वाले हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ये अल्काइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगी इनके मुकाबले में, तो ये प्रोटॉन और भी आसानी के साथ लेगा। अब आ जाओ यहां पर, देखो बेटे यहां पर तो 3 देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, 3 देने वाले हैं। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन अब यहां पर तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो चाहिए तो ये था कि ये मोर बेसिक होता इस सेकेंडरी प्राइमरी के मुकाबले में। लेकिन बेटा ये वीक बेस है। वाई, इसलिए क्योंकि बेटा जब ये प्रोटॉन आएगा, एक्सेप्शनल केस है बेटा, जब ये प्रोटॉन आएगा तो यहां पर जो बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं, हेल्दी ग्रुप्स अटैच है, मोटे ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये प्रोटॉन इसको यहां पर ये प्रोटॉन, ये जो हेल्दी ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, इसको रेजिस्टेंस शो करेंगे। इसको प्रोटॉन को आसानी के साथ नहीं लेंगे, इसको रेजिस्टेंस शो करेंगे। दैट्स वाई सबसे ज्यादा जो बेसिक हुआ ये सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर टर्शियरी, फिर ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने अप्लाई करना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और दूसरा पॉइंट जो बल्कि ग्रुप इनके साथ अटैच ना हो। अब यहां पर बेटा दिया है, इसमें जो ऑप्शन है बेटा, ये यहां पर NH3 दिया है बेटा, एक यहां पर दूसरा NH2 वाला दिया है, जिसमें डिलोकलाइजेशन भी एक और फैक्टर भी है बेटा। असल में स्टूडेंट्स है नहीं बेटा, तो स्टूडेंट्स तो ये होते क्वेश्चन भी कर लेते। अब इंशाल्लाह ईद के बाद हम इंशाल्लाह वो एकेडमी में भी इंशाल्लाह क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से फिर इंशाल्लाह टीचर को भी मतलब क्वेश्चन इधर होगा, इधर क्या कहते हैं आंसर होंगे, तो फिर इसका डिस्कशन का मज़ा भी होता है। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिया है बेटा NH2 एनिलीन। अब देखो बेटा यहाँ पर तो डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये तो प्रोटॉन आसानी के साथ नहीं लेगा, तो लेस वीक बेस होगा। अच्छा, आगे फिर क्या दिया है, NH2 दिया है एक। हाँ, अब यहां पर देखो उसी तरीके से, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा पड़ी है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहां पर डीलोकलाइजेशन है, यहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा नहीं हो रही। तीसरा ऑप्शन ये दिया है बेटा OH, सॉरी NH3 दिया है, सिंपल NH3 दिया है। अब इसमें क्या फर्क है बेटा, इसमें फर्क देखो बेटा, ये आपके पास है, ये 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर जो है 1 हाइड्रोजन है, इसकी जगह ये जो आपके पास है हेक्साइल ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है बेटा, हेक्साइल ग्रुप अटैच है। तो दैट्स वाई, अच्छा दूसरे में यहां पर दिया है NH2 और इसमें NH दिया है। यहां पर आपके पास जो NH3 है तो ये यहां पर बल्कि ग्रुप नहीं है, यहां पर एक बल्कि ग्रुप अटैच है, तो ये वाला जो आपके पास है ये वाला स्ट्रांग होगा, ये वाला स्ट्रांग आपके पास ये स्ट्रांग बेस होगा। तो क्वेश्चन मतलब डिपेंड कर गया बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड कर गया, दूसरा इनके साथ जो बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, क्वेश्चन ये बेटा, एक और क्वेश्चन है बेटा एरोमेटिसिटी।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर दिया है एरोमेटिसिटी। क्वेश्चन ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। एक दिया है बेंजीन, एक दिया है बेटा नेफ्थलीन, एक दिया है बेटा और डी दिया है नन। विच वन इज नॉट एरोमेटिक। अच्छा ये तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी नेफ्थलीन भी आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा ये भी बता दो बेटा, ये भी एरोमेटिक है, ये क्या है, ये भी एरोमेटिक है। इसका आंसर बेटा नन है, ये तो कोई भी इसमें नॉन एरोमेटिक नहीं है। अब ये क्यों एरोमेटिक है, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है बेटा, हक्कल रूल पढ़ा है, कोई हुक्कल बोलता है, कोई हक्कल बोलता है, अक्ल नहीं हुक्कल रूल। अच्छा अब यहां पर जो आपके पास है, इसका आप लोगों ने जो पढ़ा है 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा इसके मुताबिक ये वाला जो है, अब 4 इंटू n क्या शो करते हैं, 0 पुट कर लें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 0 + 2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 + 2 पाई डीलोकलाइज, इसका आंसर आ गया 2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन है डीलोकलाइज हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ अगर ये होता बेटा, मैं ये देता इसमें, यहां पर नेगेटिव चार्ज होता। अब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन डीलोकलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ नहीं आ सकते, और यहां पर इसकी तरफ आ सकते, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इसकी तरफ आएंगे, मतलब ये डीलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल है। तो जो ये वाला रूल अप्लाई करेगा, अब यहां पर देखो मैं पुट करता हूं 4 × 1 + 2 पाई, तो ये आपके पास आता है 6 पाई डीलोकलाइज, तो इसमें ये वाला मौजूद है, फिर इसमें 10 मौजूद है, 4 × 2 + 2 तो आपके पास आता है 10 पाई डीलोकलाइज, तो ये नेफ्थलीन वाले। देखो अब देखो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और हैं भी डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स वाई इसके लिए शर्त ये है बेटा, ये वाला नहीं है बेटा, ये डीलोकलाइज नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है बेटा, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी नहीं, हाँ ये वाला एरोमेटिक है। तो इसमें डीलोकलाइजेशन का होना क्या है, ज़रूरी है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बेटा कुछ और क्वेश्चन हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा कि ऑल आर कलरलेस साल्ट फॉर्म एक्सेप्ट। देखो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है साल्ट जो होते हैं ना, साल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो सिंपल क्राइटेरिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर D0 आता है या बेटा D10 आता है तो ये आपके पास जो है ये कलरलेस होंगे। क्या होंगे बेटा, कलरलेस कंपाउंड्स होंगे, सिंपल। तो आप लोगों ने इसको देखना होगा और इसकी भी अपनी केमिस्ट्री है कि क्यों कलरलेस हैं, अभी टाइम मतलब वो है। अब क्वेश्चन ये है कि अब देखो ना टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बेटा 22 है। इसमें यहाँ पर अगर आप आखिर में लेते हैं, हम लेते हैं बेटा 3D2 4S2। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है बेटा टाइटेनियम 4, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 3D0 आएगा, तो ये भी कलरलेस कंपाउंड हुआ। क्या हुआ बेटा, कलरलेस कंपाउंड हुआ। अच्छा जिंक को देखो, जिंक का एटॉमिक नंबर है बेटा 30, आखिर में आता है 3D10 4S2, लेकिन यहां पर क्या दिया बेटा, जिंक +2 दिया है, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा 3D10, तो ये भी कलरलेस कंपाउंड हुआ। अच्छा स्कैंडियम, स्कैंडियम आपके पास दिया है -1 दिया कि क्या, इधर देखो बेटा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो आखिर में हम लेते हैं 3D2 4S1, तो
तो यहाँ पर तो 3d3 दिया है 0, तो यहाँ पर 0, तो यह +3, तो यहाँ पर जो आपके पास है जब ये 3 लूज करेगा तो क्या बनेगा 3d क्या बनेगा 0, तो ये भी आपके पास क्या होगा कलरलेस। हाँ मैंगनीज को देखो बेटा, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, तो हम लेते हैं 3d5 4s2, तो जब +2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा। अच्छा डी में कितने हो गए बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, d5 आ गया, तो ये क्या होगा कलर्ड कंपाउंड होगा। तो सिंपल जिसमें d10 आता है या d0 आता है तो वो क्या होगा कलरलेस होगा। बाकी जो कंपाउंड्स है वो क्या होंगे 3d9 होगा, 3d8 होगा, 7 5 6 4, ये सारे क्या होंगे कलर्ड कंपाउंड होंगे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है मोलरिटी वाला। बेटा मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को बताया है मोलरिटी में बेटे 4 किस्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, 4 किस्म के। वो एक फार्मूला मैं लिखवाता हूँ, फिर एक MCQs भी गलत नहीं करोगे। 4 किस्म के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल दिया है बेटा एक, तो वो जो है क्वेश्चन जो है ये मोलरिटी वाला क्वेश्चन, सिंपल मैं फार्मूला बताता हूँ बेटा, आप लोग खुद पर देख लें। बाकी मैं फार्मूला बताता हूँ जिसमें 4 किस्म के न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं लिखवाता हूँ मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई जो क्वेश्चन गिवन है कि कितने में से आपने बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बता दूं कि सॉल्यूशन 500 ml बनाना होगा, 300 ml बनाना होगा, 20 ml बनाना होगा, जितना आप लोगों ने इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं 500 ml लिखता हूं, तो इस फार्मूले से आप क्या कहते हैं मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। मोलरिटी से 4 किस्म के न्यूमेरिकल आते हैं, इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं बेटा, यही जो आपके पास क्वेश्चन है, कहता है मोलरिटी मालूम कर लो। ये 2 ग्राम गिवन है, कितना गिवन है बेटा 2 ग्राम गिवन है। अच्छा मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना गिवन है बेटा, इसका कितना होता है 40 ग्राम होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 4 लीटर, तो 4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो ml में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना बनेगा बेटा 4000 ml बनेगा। तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी, ये 3000, ये 3000 क्या हो गया कैंसल। अच्छा ये आपके पास है 2 1s are 2, 2 2s are क्या 4, तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपके पास आ गया बेटा 1/80। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन दिया है कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 4 लीटर, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 2 मोलर, 6 मोलर, 0.2 मोलर, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन बेटा नन ऑफ दीज आता है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया मोलरिटी। अब इससे मैंने आप लोगों से कह दिया 4 किस्म के न्यूमेरिकल्स आते हैं। चौथा दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, अब देखो मैं ये फिर लिखवा रहा हूं, मैं लिखवाता हूं मोलरिटी अच्छा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, मोलरिटी गिवन है। फॉर एग्जांपल मोलरिटी मैंने गिवन है 180, फॉर एग्जांपल इसकी मोलरिटी है, जो आंसर आ गया। अच्छा मास हमें मालूम नहीं है कि कितना चाहिए इसको, मल्टीप्लाइड बाय हम ये लिखते हैं, वही क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं। अब क्वेश्चन ये होगा कि एक सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी इतनी है 4 लीटर है, तो इसका मास कितना होगा। तो आप लोग बेटा आप लोगों ने इस तरीके से मास ही मालूम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सारा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा तीसरा MCQs ये है कि 180 मोलरिटी भी गिवन है, अच्छा मास भी गिवन है, कहता अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड ये है कि फॉर एग्जांपल अननोन x है, मोलर मास मालूम कर लें, क्या मालूम कर लें मोलर मास डिवाइडेड बाई 4000। तो आप लोग मोलर मास ही मालूम कर सकते हैं, मोलर मास ही मालूम कर सकते हैं, खैर 2 मिनट छोड़ दें, मोलर मास ही मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से चौथा MCQ जो है बेटा ये 180 लिख लो, मोलरिटी भी गिवन है, अच्छा मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है 1000 में से। अब यहां पर कहते हैं कितना सॉल्यूशन बनेगा, तो आप इसकी जगह x लिख लो,
बेटा 4 किस्म के मैंने पहले क्या बता दिया, इस क्वेश्चन से पहले हम मोलरिटी मालूम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम मास मालूम कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन मोलर मास अननोन कंपाउंड गिवन होगा, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। चौथा ये होगा कि आपके पास मोलरिटी भी गिवन है, मास भी गिवन है, अब यहाँ पर आपके पास कितना सोल्यूशन बनेगा तो आप लोग वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं बेटा। तो चौथा ये आपके पास ही है। अब बेटा उधर मुझे इशारे कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर वो जीबी के डाउनलोड का मसला होता है, ये बस इंशाल्लाह ईद के बाद सारे जो हैं जितने भी MCQs हैं, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा आप लोगों के पास होगा, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को जिसमें भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास होंगे वो इंशाल्लाह आप लोग सेंड कर लें, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास है इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी ईटा की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, और जो है इसमें ईटा जो टेस्ट वगैरह इसमें वो भी शुरू हो गए, और इसके लिए इंशाल्लाह हम क्या करें स्कॉलरशिप का टेस्ट भी रखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा।